सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए, ट्वेल्थ का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक का, जिसमें हम आज एक छोटा सा डेफिनेशन जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसकी इकाई क्या होती है और विमी सूत्र क्या होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जिस पर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र को यदि आपको समझना है तो सबसे पहले आप समझिए चुंबकीय क्षेत्र को, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भले ना देखा हो बट सभी ने चुंबक जरूर देखा है और उसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को जरूर समझते हैं। तो हम विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए सहारा लेते हैं मैग्नेट का। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक चुंबक है, मैग्नेट है, दंड चुंबक है, और आपने ये रियलाइज किया होगा कि अगर हम इस चुंबक के पास में यहां पर मैं लोहे का टुकड़ा रख दूं तो आपको पता होगा कि ये लोहे का जो टुकड़ा रहता है वो आसानी से चुंबक की ओर खींच के चला जाता है। मैं इस लोहे के टुकड़े को थोड़ा दूर किया, अभी भी ये जाएगा, ठीक। अभी थोड़ा सा दूर किया, हो सकता है कि अभी भी जाए, ठीक, धीमी गति से जाए। चलो मान लेते कि अभी भी ये लोहे का टुकड़ा है वो चुंबक की ओर खींच के चले गया। बट अगर कल्पना करो कि मैंने लोहे के टुकड़े को यहां रख दिया, तो निश्चित है आप समझ रहे होंगे ये जो चुंबक है वो लोहे के टुकड़ा को अपनी ओर नहीं खींच सकता, या फिर ये जो लोहे का टुकड़ा है वो चुंबक की ओर नहीं जा सकता। इसका मतलब इस चुंबक के चारों ओर एक कुछ एरिया होगा, कुछ एक एरिया होगा। उसी एरिया के अंदर अगर आपने कोई लोहा का टुकड़ा रखा, कहीं पर भी लोहा का टुकड़ा रखा, तो ये चुंबक क्या करेगा, उस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो मैंने बोला चुंबक के चारों ओर एक कोई एरिया होगा, उस एरिया के अंदर अगर आपने लोहा का कोई टुकड़ा रखा होगा तो वो चुंबक क्या करेगा, उस लोहे के टुकड़े को खींच लेगा। तो चुंबक के चारों ओर यहां इसके अंदर कोई भी आपने रखा तो उसने उसको खींच लिया। इसका मतलब चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र होगा जहां तक इसका प्रभाव होगा, इस चुंबक का प्रभाव होगा। उसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के बाहर कहीं पर भी लोहे का टुकड़ा रखेंगे आप, उसको खींचने वाला नहीं है। इसका मतलब चुंबकीय प्रभाव किसको बोलेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण भी बोल सकते हो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके आकर्षण बल का प्रभाव होता है, जहां तक वो चीजों को खींच सकता है, वहां तक का जो एरिया रहता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगेन क्लियरली परिभाषा समझते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, कोई चार्ज है, ठीक, प्लस चार्ज ले लीजिए, माइनस चार्ज ले लीजिए, ठीक। तो आपके पास एक आवेश है, तो इस आवेश का के चारों ओर का भी एक क्षेत्र होगा जहां तक इसका प्रभाव होगा। तो सेम टू सेम हम क्या बोलेंगे, चुंबक के लिए क्या वर्ड यूज किया था, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उसी प्रकार से अगर चुंबक की जगह मैंने किसी प्रकार का कोई आवेश ले लिया तो सिर्फ आपको सिर्फ ये समझना है कि जैसे चुंबक के चारों उसको प्रभाव होता है, वैसे आवेश के चारों ओर का क्षेत्र में उसका कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषित कैसे करेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है और इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है जहां तक इसका प्रभाव है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यहां पर देखिएगा एक बात, अब हम समझने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं। जैसे कि होता क्या है, हम जब छोटी क्लासेस में थे
10th वगैरह में थे, 9th वगैरह में थे, तो आपने देखा होगा कुछ सवालों के आंसर लाने के लिए हम मानते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए पिता की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है, वैसे ही यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए हम कुछ चीज मानेंगे। वो चीज क्या होगा? यहाँ पर हम मानेंगे, एक शब्द इस्तेमाल करो मैं, एकांक आवेश। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए माना हुआ आवेश है, जिसको हम बोलते हैं एकांक आवेश। इसी एकांक आवेश को हम क्या बोलते हैं? एकांक धनावेश के नाम से भी पुकारते हैं, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश भी कहते हैं। टेस्टिंग चार्ज, टेस्ट के लिए लिए गए चार्ज को हम क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं, एकांक आवेश या फिर एकांक धनावेश कहते हैं। अब हमें समझना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ओके, अगेन फिर से मैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता हूं। मैं, ये चुंबक है, उसके चारों ओर का ये क्या है? क्षेत्र है। तो देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लोहे का टुकड़ा रखा और एक लोहे का टुकड़ा यहां पर रखा, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेजी से आकर्षित होगा। ऐसा लोहे का टुकड़ा जो कि चुंबक के पास में है, वो चुंबक की ओर बहुत ही तेजी से आकर्षित होगा, और उससे रखा हुआ जो दूर लोहे का टुकड़ा है, वो चुंबक की ओर आकर्षित तो होगा, बट धीमी गति से आकर्षित होगा। तो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? चुंबक के पास इस बिंदु पर चुंबक का पावर ज्यादा है। पुस्तक की भाषा में बोलूंगा तो चुंबक की तीव्रता यहाँ पर ज्यादा है। थोड़ा दूर गए तो आप बोलते हैं कि चुंबक का पावर कम हो गया है, यानी कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां पर कम हो गई है। सेम टू सेम यहाँ पर चुंबक की जगह मैं सिर्फ वर्ड यूज करूंगा विद्युत क्षेत्र। तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो कल्पना करते हम लोग अगेन कि हमारे पास मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर मान लीजिए क्या रखा हुआ है? परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश या फिर एकांक आवेश रखा हुआ है। एकांक आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो सुनिएगा, अब ये जो Q नॉट है, इस विद्युत क्षेत्र में जितने भी बल का अनुभव करेगा, सेम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए था, ठीक है। तो ये जो एकांक आवेश है, इस विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करेगा, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषित करके बता दूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं एक बार परिभाषित करके बता देता हूं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। और हमेशा से ही मैंने बताया है कि जब भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी, ठीक, कभी भी फॉर्मूला तैयार होता है, तो जब हम परिभाषा बोलते हैं तो जो चीज बाद में बोला जाता है वो बट्टे के नीचे में आता है, और जो पहले बोला जाता है वो बट्टे के नीचे में आता है, और जो बाद में बोला जाता है वो बट्टे के ऊपर में आता है। तो आइए सूत्र तैयार करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा के साथ में। तो आपने बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उसे इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात सूत्र आ जाएगा E = F/Q। ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा डिटेल करते हैं। तो मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र आया E = F/Q0। यदि हम बात करते हैं इसकी मात्रक की, तो SI में इसका मात्रक, SI में इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति आवेश का मात्रक हो जाता है कूलॉम। तो ऐसा पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलॉम। आइए इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। विमीय सूत्र E = F/Q0। F मतलब हो गया बल, तो बल का विमीय सूत्र लिखा जाएगा, बल का विमीय
सूत्र, नीचे में लिखा हुआ है आवेश, तो यहाँ पर आवेश का विमीय सूत्र। वैसे तो बल का विमीय सूत्र सबको मालूम होता है, mL/T-2 होता है, बट प्रॉब्लम जाता है आवेश के विमीय सूत्र में। तो एक बार थोड़ा सा बैक होते हम लोग। आवेश का विमीय सूत्र है, उसके पहले आपको जानना पड़ेगा धारा। विद्युत धारा का सूत्र आपको पता होगा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो Q आवेश हो गया है, T हो गया समय। अगर मैं यहाँ पर शाब्दिक रूप में लिखूंगा तो आवेश प्रवाह की दर को, तो अगर मैं आवेश बराबर वैल्यू निकालूंगा तो देखिएगा आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणित समय। तो धारा मतलब एम्पियर के लिए ए हो जाएगा और समय के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर टी, अर्थात आवेश का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा ए टी। तो हम यहाँ पर करेंगे ए टी। फाइनली अगर अपने को मिलने वाला है तो वो मिलेगा एम, ये रहा एल, टी ऊपर में जाएगा, इसके साथ -1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा T-3 और A-1। तो ये है अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, मात्रक और परिभाषा के आधार पर फॉर्मूला। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो छोटा सा जरूर है, बट इसके बेसिस पर, इस बेसिस पर हम बड़े बड़ी चीजों को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।